जिन्होंने मुझे इस धरती पर भेजा। धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और अच्छे संस्कार दिए। अगला धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज जो डायमंड बना हूं दोस्तों, उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरे गुरु और महागुरुओं को मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली के साथ विनोद राठौर जी, मेरे गुरु राकेश सर, सत्येंद्र सर, अजय पंडित सर, सतीश जी, संतोष जी, दीपक जी, विजय सिंह जी, और सर अभी नए नए डायमंड बने, मुझे थोड़ा कंफर्म याद नहीं है। हाँ जी, अनिल रॉय जी। मैं चाहूंगा इन और गजेंद्र जी हमारे इधर बैठे हुए हैं, इनके लिए जोरदार जबरदस्त तालियां दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी प्यारी सी टीम, जिन्होंने रात दिन काम करके दोस्तों मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है दोस्तों। और मैं उस व्यक्ति का भी धन्यवाद देता हूं जिस व्यक्ति ने सैप शॉप में ज्वाइनिंग ली, मेरी टीम में काम किया या नहीं किया दोस्तों, कहीं न कहीं उस व्यक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है मुझे आज यहां पहुंचाने में दोस्तों। मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार जबरदस्त तालियां होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। नाम परमानंद राठौर दोस्तों, श्योपुर से हूं दोस्तों। आप लोगों को जो भी बताऊंगा दोस्तों, हकीकत बात बताऊंगा। मैं गांव में जन्मा हूं और गांव में ही पढ़ा हूं दोस्तों। 5वीं क्लास पास करने के बाद दोस्तों मुझे भी सिटी के अंदर शहर में भेज दिया था पढ़ाई लिखाई करने के लिए। मेरे जीजा जी और बहन के पास रहा था मैं, लेकिन दोस्तों उनके जूते की दुकान थी, तो दोस्तों मुझे जूते की दुकान पे कुछ समय मिल जाता था बैठने के लिए। तो मैं एक देखता था दोस्तों, वहां जो नौकरी करने वाले लोग उधार लेने के लिए आते थे, तो दोस्तों मेरे दिमाग में एक बात चलती थी। मैंने कहा यार, जो नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो भी उधार लेते हैं दोस्तों। वहां से मेरा पढ़ाई का जो भूत था वो निकल गया दोस्तों। मैंने पढ़ाई से कुछ नहीं होता, कुछ काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस से सब कुछ होता है। तो दोस्तों मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मैं स्कूल भी ऐसे, स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। स्कूल वाले बोलते थे तो पढ़ने आने की जरूरत नहीं, पेपर देना आ जाना। तो दोस्तों आप बताइए, अगर किसी स्टूडेंट को ये बात बोल दी जाए तो वो तो खुश होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों मैं भी खुश हो गया। और हुआ ये, फिर दोस्तों वापस गांव में जाके वही पिताजी, खेती का काम था, भाई साहब के साथ में खेती का काम करने लग गया। लेकिन दोस्तों मेरे माइंड में और दूसरी बात चल रही थी। मैंने गांव में एक छोटी सी दुकान लगाई किराने की। मैंने कहा इससे भी पैसा आएगा। और दोस्तों छोटी सी एक आटे की चक्की भी मैंने गांव में लगाई, तो दोस्तों पैसा वहां से भी मेरे पास आता था। सन 1999 में मेरे भाई साहब ने मुझे हलवाई की दुकान खुलवा दी फिर श्योपुर में। तो दोस्तों मुझे हलवाई भी बना दिया। पहले कुछ नहीं आता था दोस्तों, लेकिन मैं जो हलवाई भी बन गया। मैं 4 साल तक मैंने हलवाई की दुकान भी चलाई दोस्तों। डिग्री कॉलेज के सामने दोस्तों मेरी दुकान हुआ करती थी, वहां में दोस्तों मैंने 4 साल तक हलवाई की दुकान चलाई कि हलवाई का काम भी करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों पैसा अच्छा कमा रहा था उसमें। लेकिन बात ये हुई दोस्तों, मेरे पिताजी भी मेरे साथ में बैठा करते थे दुकान पे दोस्तों। 2003 का वक्त था, 17 मई का। मेरे पिताजी दोस्तों इस दुनिया से चल बसे दोस्तों। मैं अकेला हो गया था, क्योंकि दोस्तों आप दुकान को आप देखते हैं, सुबह 5 बजे खुलती है हलवाई की दुकान, रात को 10-10, 11-11 बज जाती। क्या सही बोल रहा हूं मैं? तो दोस्तों वो दुकान मैंने बंद कर दी उसी दिन से दोस्तों। उसके बाद में वही पुराना जो काम था ट्रैक्टर वगैरह का दोस्तों, वही मैं करने लग गया, ट्रैक्टर चलाने लग गया दोस्तों वापस दोबारा। क्योंकि दोस्तों जो घर का काम होता वो करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता दोस्तों। हकीकत आपको बात बता रहा हूं दोस्तों, ट्रैक्टर अच्छा चलता था, पैसा भी अच्छा आता था। एक बार की बात है दोस्तों, जो सरसों की जो कटाई होती है दोस्तों, थ्रेसर में कटाई हो रही थी, और एक किसान जिसके कहीं कटिंग चल रही थी सरसों की, उसने बोला सरसों के दाने बिखर रहे नीचे। तो दोस्तों मैं दाने सही करने गया तो दोस्तों मेरे माथे में साफी बंधी हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही नीचे घुसा वो साफी जो है उसमें थ्रेसर में आ गई। पता नहीं क्या हुआ, मैंने साफी ऐसे कैसे निकाल दी दोस्तों। उस दिन मेरी जिंदगी बच गई। अगर वो साफी यहाँ नहीं होती, यहाँ होती
तो दोस्तों परमानंद राठौड़ आज यहाँ खड़ा नहीं होता, पता नहीं किस दुनिया में कहाँ होता दोस्तों। उस दिन मुझे लगा कि यार ये काम बहुत जख्मी है, क्योंकि दोस्तों पिताजी 2003 में एक्सपायर हो गए और मेरा बहुत बड़ा परिवार है दोस्तों, मेरे 6 बहन हैं। और दोस्तों पिताजी आप समझ सकते हैं भाई साहब थे, लेकिन दोस्तों हम पिताजी एक्सपायर होने के बाद में अलग अलग हो गए दोस्तों। और मेरी बहनें बेटी हुई है, 5 बहनें तो यहाँ पे आई हुई है, एक नहीं आई किसी कारण। आप पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं हकीकत बात बता रहा हूं, पूरा जो परिवार की जिम्मेदारी है दोस्तों वो मेरे ऊपर आ गई दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगा कि यार मेरा इतना बड़ा परिवार है, अगर कभी दोबारा ऐसी घटना हो गई तो क्या होगा, पीछे से परिवार का क्या होगा। दोस्तों ये सोच के मैंने दोस्तों उस ट्रैक्टर का काम भी बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि कुछ और करना चाहिए। तो दोस्तों एक व्यक्ति ने मुझे सलाह दी कि आप ऐसा करो, अगरबत्ती का काम कर लो। तो दोस्तों मैं कोटा से कच्चा माल लाता था अगरबत्ती का, पैकिंग करवा के दोस्तों गांव गांव जाके सप्लाई करता था दोस्तों। लेकिन आप समझ सकते हैं अगर कोई व्यक्ति अगरबत्ती का काम, सेल्स का काम करता है, तो दोस्तों मैं नया फील्ड में था, मुझे पता नहीं उधार देना है या नहीं देना, क्या करना क्या नहीं करना। दोस्तों मार्केट में माल लेके जाता था तो उधार ले लेते थे दोस्तों मेरे 2.5 से 3 लाख रुपए उधारी जा चुकी थी दोस्तों। जब मैं पैसे लेने जाता था, माल देने जाता था, तो वो बोलते थे भैया पहले माल दो तो पैसे देंगे। 1000 का माल ले लेते थे, 500 पकड़ाते थे मेरे को। तो मैंने एक दिन हिसाब लगाया तो दोस्तों करीब 2.5 से 3 लाख रुपए मेरे उधार जा चुके थे दोस्तों। उस दिन मैंने कसम खाई, मैंने ये काम भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों देखो भगवान को सब मानता हूं, आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूं, दिल से मानता हूं दोस्तों। मैंने एक कसम खाई, भगवान मेरे 2.5 से 3 लाख की उधारी चली गई, मैं आज के बाद आपकी अगरबत्ती नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा, मैंने इकट्ठी पूरी अगरबत्ती आपके लगा दी दोस्तों। भगवान से यही बात बोली दोस्तों। आज मैं भगवान को जाता हूं, मस्जिद में भी जाता हूं, मंदिर में हर जगह जाता हूं दोस्तों। मेरी माँ भी बैठी हुई, मैं अगरबत्ती नहीं लगाता हूं, कभी जब मर्जी पड़ जाते दोस्तों धूप बत्ती ले जाता हूं, लेकर अगरबत्ती नहीं ले जाता हूं। अब आप समझ रहे हो यार, ऐसा व्यक्ति अगरबत्ती नहीं लगाता, भगवान के डायमंड कैसे बन गया दोस्तों। वहां 2.5-3 लाख रुपए खर्च होने के बाद में दोस्तों फिर मुझे लगा यार अब क्या करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में मुझे एक शख्स मिला और दोस्तों जैसे भी कहीं ना कहीं आपको प्लान दिखाया गया होगा दोस्तों, मुझे भी प्लान दिखाया था दोस्तों। और दोस्तों मुझे प्लान कुछ नहीं समझ में आया, मुझे पैसे वाली बात समझ में आई कि यहां से पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं पैसे के लिए इतना कुछ था दोस्तों, कुछ भी करना पड़े दोस्तों, पैसा मुझे कमाना है। क्योंकि दोस्तों मैं किसान परिवार से हूं, मेरे पिताजी का इतना नाम चलता था दोस्तों, इतना नाम चलता था, आसपास के गांव वगैरह में मेरे पिताजी का नाम चलता था दोस्तों, नाम लिया करते थे दोस्तों। पिताजी एक्सपायर होने के बाद में दोस्तों हमारे 52 बीघा जमीन थी। कितनी? 52 बीघा, 52 दोस्तों। उसमें से कर्जा हमारे होते होते दोस्तों 50 बीघा जमीन बिक चुकी है दोस्तों, 50 बीघा जमीन बिक चुकी थी दोस्तों। तो मुझे भी लगता था दोस्तों, मुझे भी दुख होता था कि यार अपन ने कुछ ऐसा कर्म दूसरे कर्म में नहीं है दोस्तों, कुछ ऐसे पता नहीं कर्जा कैसे हो गया और ये जमीन कैसे बिक गई। मेरे भाई साहब भी मेरे साथ थे, छोटा भाई भी है, मैं भी हूं। तो दोस्तों दुख होता था बड़ा, मेरी मां रोती थी दोस्तों। क्योंकि एक बात बताइए, अगर किसी की मेहनत की कमाई हुई चीज अगर कोई बिगाड़ दे दोस्तों, बताइए कितना दुख होगा दोस्तों, बताइए। मेरे को दुख नहीं होगा, मेरे भाई को नहीं होगा, मेरे छोटे भाई को नहीं होगा, लेकिन दोस्तों मेरे माता पिताओं ने दोस्तों अपने हाथों से, मेरी सिस्टरों ने दोस्तों जमीन में काम कर करके दोस्तों जमीन को बनाया है, बताइए कितना दुख होगा नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे भी दुख होता था, इनको मैं रोते हुए देखता था दोस्तों। आप हकीकत मानिए दोस्तों, मैं कहीं ऐसी एकांत जगह पे जाकर के मैं रोता था दोस्तों कि मैंने जो पिताजी का जो हमने बिगाड़ा है वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा दोस्तों। मैं रोता था दोस्तों अकेले में जा जाके, मैं घर वालों को भी नहीं बताता था। कभी कभी दोस्तों कमरे में मैं सोता था, मैं अकेले, आंसू आ जाते थे मेरे, रात को मैं उठाता था दोस्तों। लेकिन दोस्तों हालत ये हो गई थी हमारी दोस्तों, हमारे इतनी फसल होती थी, मेरे पिताजी, मैंने आंखों से देखा है, जो कच्चे मकान होते हैं ना घर में, कच्चे गांव में कच्चे होते हैं दोस्तों, ऊपर से पट्टी हटा के गेहूं सरसों भरा करते थे दोस्तों ऊपर से।
इतना कुछ देखा था दोस्तों। लेकिन पिताजी एक्सपायर होने के बाद में दोस्तों मैंने वो दिन भी देखे हैं दोस्तों। मैं 5-5 किलो आटा लाके खाया दोस्तों, मैंने 5 किलो कभी 10 किलो ऐसे लाके खाया दोस्तों मैंने। मेरी माँ बोलती थी कि बेटा बोरी लिया, मैं एक ही बात बोलता था, मैं जीजी कहता हूँ, मैं जीजी गेहूं को नुकाना पड़ता है फिर पिसाना पड़ता है, जिससे तो बढ़िया सीधा आटा ही आ जाता है दोस्तों। ये दिन भी मैंने देखे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों वो कहीं ना कहीं जैसे आपकी किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई दोस्तों, मेरी भी ऐसे मुलाकात हो गई और मुझे भी प्लान देखने का मौका मिला दोस्तों सेफ शॉप के माध्यम से। मैं चाहूंगा उस व्यक्ति के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए। और दोस्तों प्लान किसने दिखाया दोस्तों, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है इस बिजनेस के अंदर सपोर्ट किसका मिला दोस्तों, यस और नो। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट मिला, लेकिन दोस्तों सपोर्ट शुरू से मेरे को मिला था, लेकिन दोस्तों वो हम कहते हैं कि वही कोई बराबर का होता है तो दोस्तों हम उनकी बातों को नहीं मानते, यस और नो। तो दोस्तों मैं उनकी बात नहीं मानता था बिल्कुल भी, क्योंकि बराबर के थे मेरे। वो कुछ समझाते थे मैं नहीं समझ पाता था, मतलब अपनी अपनी चलाता दोस्तों। मैं कई शहरों में मैंने काम भी किया दोस्तों, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन दोस्तों मैं डायमंड बनना चाहता था। जिस दिन मैंने फॉर्म साइन अप किया, ईमानदारी बात बता रहा हूं आपको, विश्वास परमानंद राठौर को हो गया था तू डायमंड बनेगा, तू डायमंड बनेगा दोस्तों। विश्वास मेरे को हो गया था दोस्तों। जिस दिन से मैं ज्वाइन हुआ हूं आज तक का रिकॉर्ड है, फ्रंट लाइन में डायमंड लीडर सब बैठे हुए हैं। मेरे गुरु विनोद राठौर जी, महागुरु सत्यन प्रसाद जी, राकेश सर, अजय सर सब बैठे हुए दोस्तों। इनसे पूछ सकते हैं आप कभी भी, परमानंद राठौर ने जिस दिन से बिजनेस ज्वाइन किया उस दिन से आज तक कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सेमिनार, कोई दिशा ट्रेनिंग दोस्तों मिस नहीं की दोस्तों, आज तक मिस नहीं की। पैसा हुआ करते थे, कभी नहीं हुआ करते थे, मैं कैसे व्यवस्था करता था, कैसे व्यवस्था नहीं करता था, लेकिन दोस्तों मुझे पता चलता था कि वहां दिशा ट्रेनिंग है। अगर एक साल में मुझे 2 बार भी मौका मिला जाने का तो दोस्तों मैं 2 बार भी जाया करता था दोस्तों। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरी ये रिच ले गए, ये मेरी बैलेंस ले गए दोस्तों। मैं बैलेंस लेके लोगों को भी दिशा में ले लेके खूब गया हूं दोस्तों, 2-2 बार 3-3 बार गया हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन दोस्तों अगर हम काम कर रहे हैं तो दोस्तों सफलता तो निश्चित एक दिन मिलेगी, यस या नो। दोस्तों मुझे सपोर्ट मिला। और दोस्तों मैं एक अनजान व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई श्योपुर के अंदर, और उन्होंने कहा कि मुझे भी डायमंड बनना है। और मैं तो चाहता ही यही था कि मुझे भी डायमंड बनना है दोस्तों। वो मेरे साथ आए और हम दोस्तों एक अनजान शहर में चले गए दोस्तों, जिस शहर का नाम है गुना। अनजान शहर में चला गया दोस्तों, और वो शख्स जिनके साथ गया हूं दोस्तों, हरिशंकर शर्मा जी के साथ दोस्तों हम अनजान शहर में चले गए दोस्तों। और दोस्तों जब वहां काम शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दोस्तों, जो आज मैं डायमंड बना हूं, मैंने भी एक डायमंड बनते हुए देखा, तभी मैं डायमंड बना हूं दोस्तों। वहां से मार्च 2017 की बात बता रहा हूं आपको, मैं 10-12 लोगों को लेके आए हम यहाँ पे। इसी हॉल के अंदर एक व्यक्ति डायमंड बन रहे थे दोस्तों, उनका नाम है सुखकांत जी। वो डायमंड बन रहे थे और उनको देखने के बाद में वो 10-12 लोगों ने डिसीजन लिया कि हमको भी डायमंड बनना है। और मैं तो चाहता ही था दोस्तों। अभी जून में 2017 में मैंने मेरा रफ्तार पकड़ गया था काम, जब से लेके अब तक मैं डायमंड बन गया हूं दोस्तों, उसी शहर से गुना से। और दोस्तों जैसे कहते हैं ना, किसी व्यक्ति का सपोर्ट मिल जाए तो वो तो डायमंड बनता ही बनता है। 2017 से दोस्तों विनोद सर का मुझे सपोर्ट मिला जी जान से। और दोस्तों उस दिन से मैंने कसम खाई, क्योंकि दोस्तों मैं पहले बात नहीं मानता था विनोद राठौर जी की। सत्यन सर मुझे कई बार समझाते थे लेकिन मैं नहीं मानता था। लेकिन दोस्तों सर ने एक ही बात बोली, परमानंद जी अगर डायमंड बनना है तो विनोद राठौर जी का हाथ पकड़ ले तो ही डायमंड बन सकता, नहीं तो डायमंड नहीं बन सकता। थैंक यू दोस्तों। आपने देखा होगा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बार बार पाठ पढ़ाया करते थे, यस नो। सत्यन सर वैसे ही श्री कृष्ण भगवान की तरह दोस्तों मुझे भी पाठ पढ़ाया करते थे, लेकिन मैं बात नहीं मानता था।
और वो सर ने एक कहानी मुझे सुनाई थी दोस्तों, उस कहानी के माध्यम से मैं भी आपको बताना चाहूंगा। सर ने बोला, परमानंद जी, एक होती है बिल्ली और एक होती है बंदरिया, दोनों ही अपने बच्चे को जन्म देती है, और बिल्ली को बच्चे को यहां से वहां ले जाना, तो क्या करेगी वो बिल्ली? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या करेगी बिल्ली? मुंह में रख के ले जाएगी? दोस्तों मैंने भी यही बोला। दूसरी है बंदरिया, बच्चे को यहां से वहां ले जाएगी, तो क्या करेगी? चिपका के ले जाएगी। सर ने बोला, परमानंद जी, एक गली है बीच में, बिल्ली ने छलांग लगाई और बच्चा गिर गया, गलती किसकी है? किसकी है? बिल्ली की? किसकी है? बिल्ली की। और बंदरिया भी बच्चे को दूसरी जगह ले जा रही है, और बीच में गली, उस पर छलांग लगाई, अब बच्चा गिर गया, तो गलती किसकी है? बच्चे की। सर ने बताई, परमानंद जी, बिल्ली का बच्चा कभी मत बनना, बंदरिया का बच्चा बन जाओ। विनोद राठौर जी का हाथ पकड़ लो, ये जहां जहां जाएंगे आप पहुंच जाओगे। कितनी भी डाल डाल कूदती रहे बंदरिया दोस्तों, जब तक बच्चा नहीं चाहेगा तब तक गिर सकता है क्या? दोस्तों उस दिन से विनोद राठौर जी का मैंने हाथ पकड़ लिया दोस्तों, और दोस्तों उनके साथ मिलकर इस काम को कर रहा हूं, और जब से मैं आपके सामने खड़ा हूं दोस्तों, बल्ले बल्ले हो गई दोस्तों। विनोद सर ने बोला 2017 के अंदर मार्च में यहां से प्रोग्राम देख के गया हूं, परमानंद जी कार ले लो। तो दोस्तों इनके कहने से मैंने एक सेलेरियो कार ले ली दोस्तों, 28 मार्च 2017 को। मुझे पता नहीं क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं, मैंने कहा इनकी बात मानते जाओ, जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा तो कुछ होगा ही नहीं। दोस्तों सेलेरियो कार ले ली मैंने। सर ने दोस्तों 6 महीने नहीं लगे, उसके पहले वो कार फ्री करवा दी दोस्तों, सेलेरियो कार फ्री करवा दी। अब आप बताइए, किसी व्यक्ति के माध्यम से, उनके माध्यम बोलने से, उनकी बात मानने से अगर जिंदगी बदल रही हो, तो बात मान लेना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो दोस्तों मैं इनकी बात मानने लगा। दोस्तों आज ये कंडीशन है मेरी दोस्तों, आज अगर अंडरवियर बनियान भी मुझे खरीदना है, तो दोस्तों विनोद राठौर जी डिसाइड करते खरीदना या नहीं खरीदना। क्योंकि दोस्तों मैंने उस दिन से एक कसम खाई थी, मैंने कहा यार जब इनसे, इनके बातों से मानने से ही सब कुछ हो रहा है, तो बात मान लेना चाहिए, यस या नो? तो दोस्तों आज पूरी बात इनकी मानता हूं। दोस्तों काम करने का बड़ा मजा आ रहा है सेफ शॉप में। मुझे पता नहीं दोस्तों, मैं तो ट्रैक्टर चलाया करता था, नहीं तो दोस्तों ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। बताइए अगर ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति डायमंड बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? बताइए। थैंक यू दोस्तों। जब इस बिजनेस में मैं प्लान फॉलोअप वगैरह जानने लगा हूं, करना जानने लगा हूं, तो दोस्तों जब प्लान फॉलोअप दिखाने जाते हैं, तो दोस्तों मेरे दोस्तों को जैसे मैंने प्लान दिखाया, तो दोस्तों मेरा एक नाम रख दिया दोस्तों, आज बता रहा हूं आप लोगों को, कुंज बिहारी। मेरे जो दोस्त बोलते थे, कुंज बिहारी कहां जा रहा है? मुझे इतनी शर्म आती थी दोस्तों, ईमानदारी बात बता रहा हूं आपको। सर बोलते थे, पता परमानंद जी शहर का सबसे अमीर आदमी है कुंज बिहारी, उसके जोड़े बिठा दिया आपको। दोस्तों आज देखिए इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों 7 देश की तो मैं यात्रा कर चुका हूं, अभी विदेश की, 7 देश की। मेरे परिवार में दोस्तों बहुत पैसे वाले हैं, मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैंने पासपोर्ट बनवाया दोस्तों, और 7 देश की यात्रा इस बिजनेस के माध्यम से की, सेफ शॉप के माध्यम से। नहीं तो आप बताइए अगर मैं ट्रैक्टर चला रहता तो दोस्तों क्या विदेश जा पाता क्या? दोस्तों पहले सेलेरियो कार ली थी, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, दोस्तों ने पहले ही नाम पटक दिया कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। दोस्तों उस शहर की सबसे महंगी कार चलाता हूं, ये देखिए ऑडी कार, ऑडी कार दोस्तों। आप बताइए कुंज बिहारी बन गए कि नहीं बने? यस नो? दोस्तों अभी तो सिर्फ मैं डायमंड बना हूं, और मेरा डायमंड बनने का मकसद तो पूरा हो गया, लेकिन दोस्तों मेरी टीम में जो भी लोग डायमंड बनना चाहते हैं दोस्तों, जब तक ये परमानंद राठौर चुप नहीं बैठेगा दोस्तों, उनको चुन चुन के डायमंड बनाना है दोस्तों, चुन चुन के। क्योंकि दोस्तों जब मैंने काम किया दोस्तों गुना के अंदर,
मेरी टीम के लोग बैठे हुए सब लोगों को पता है, रात को 2-2 बजे तक काम करते थे दोस्तों। कभी 1 बज जाए, कभी 2 बज जाए, कभी 12 बज जाए। खाना मिला है नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन एक खुशी थी कि डायमंड बनना, टीम आ रही है साथ में। दोस्तों हरिशंकर जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता अच्छी तरह दोस्तों, रात को जब 1 बज जाती थी, 1:30 बज जाती थी, तो वहाँ गुना में क्या है, रेल बस स्टैंड है, तो वहाँ पोहे मिल जाते हैं। तो हम जाते थे 10 रुपये के पोहे लाके, 20 रुपये के पोहे लाके दोस्तों पेट को भर लिया करता था दोस्तों। पानी पी के, कभी पानी पी के सो जाया करता है। शंकर जी कहते थे, शंकर जी कोई बात नहीं, सुबह बनाएंगे और सुबह खाएंगे। दोस्तों वो नशा आ चुका था दोस्तों। और दोस्तों मैं इतना बोल रहा हूं दोस्तों, अभी भी मैं दोस्तों 28 दिन घर के बाहर रहता हूं, 28 दिन। और दोस्तों ये बरकरार रहेगा। परमानंद राठौर जब तक इस दुनिया में है और जब तक हाथ पैर चल रहे हैं दोस्तों, और मेरे अपलाइनों ने, मेरे गुरु विनोद राठौर जी, महागुरु सत्येंद्र प्रसाद जी ने बोल दिया, तो 28 दिन का 30 दिन, अगर 35 दिन भी होते हैं महीने में दोस्तों, 35 दिन भी काम करने के लिए परमानंद राठौर दोस्तों तैयार है दोस्तों। 35 दिन भी दोस्तों काम करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि दोस्तों मैंने एक ही चीज सीखी थी, पहले मैं काम तो कर रहा था लेकिन काम पे फोकस नहीं था मेरा। और जिस दिन से दोस्तों इस कंधे पे मैंने जी जान से बैग टांग लिया, आप समझ सकते हैं लैपटॉप रखा रहता, कम से कम 10 किलो वजन रहता बैग में, 8 से 10 किलो। यस नो दोस्तों, बैग, ईमानदारी बात बता रहा हूं, मेरी टीम बैठी हुई है, गुना की भी बैठी हुई है यहाँ पे, जिनके साथ मैंने अभी काम किया। बैग 1 महीने पहले उतरा अभी कंधे से, और ये बैग ऐसा नहीं कि उतर गया, दोबारा कंधे पे टकेगा। अभी मैं सिल्वर बनाऊं, डायमंड नहीं। डायमंड आप लोगों की नजर में बने, लेकिन मैं मेरी नजर में दोस्तों भी सिल्वर हूं। मैं उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से पहले काम करता था दोस्तों, उसी रफ्तार से दोस्तों आज भी काम करूंगा दोस्तों, यहां से जाने के बाद में। दोस्तों मुझे अगर प्लान करना पड़े दोस्तों किसी का, मैं प्लान भी करूंगा, फॉलो भी करूंगा, कोई फर्क नहीं करता मुझे। तो सिर्फ एक ही बात है कि जैसे मैं डायमंड बना हूं, मैं मेरी टीम में डायमंड बनाना चाहता हूं, डायमंड बनाना चाहता हूं मेरी टीम के अंदर दोस्तों। और दोस्तों अभी मेरी मां की 80 साल की एज है, मैं 1 साल से नौनी पिला रहा हूं माता जी को, 1 साल से। और आप देख सकते हैं 80 साल की एज, और इसलिए पिला रहा हूं नौनी, इसलिए नहीं। ये परमानंद राठौर दोस्तों, जो मेरे पिताजी का नाम चलता था, मेरे पिताजी के 50 बीघा जमीन हुआ करती थी दोस्तों। सैप शॉप से बुक करके दिखाऊंगा, जो पिताजी के पास जो थी उससे दोस्तों दुगनी तिगनी चौगनी करके दिखाऊंगा दोस्तों, सैप शॉप से। दोस्तों लोग कुछ भी खाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे तो पैसा कमाना है। लेकिन दोस्तों लोग कहते हैं अरे तुम तो डकैती डाल रहे हो, ये कर रहे हो। दोस्तों डकैती डालता हूं, टैक्स देता हूं गवर्नमेंट को। और दोस्तों आप बताइए, अगर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो तो क्या डकैती डालना हुआ क्या? लेकिन दोस्तों आज देखिए डकैती डालने वाला तो यहां बन गया, वो पता नहीं कहने वाले पता नहीं कहां है, वो कहने वाले कहां हैं। दोस्तों अचीवमेंट मेरे पास अभी कोई ज्यादा बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मैंने जो 1 साल के अंदर जो इनकम दोस्तों यहां से ली है, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक दोस्तों मैंने 1 साल में कमाए 22,50,000 रुपए दोस्तों इस बिजनेस से। दोस्तों कार का मेरा दोस्तों सपना पहले से ही था, मैं सर के पास कार देखता था दोस्तों। मुझे बैठने का तो कई बार मौका मिला, लेकिन मैं बैठा इसलिए नहीं कि मैं मेरी में लाके बैठूंगा। दोस्तों 2017 में विनोद सर के साथ प्लानिंग बनाई कि कार लेनी है, अभी छोटी सी, तो इसलिए सेरेलियो कार ली। उस समय प्लानिंग वो थी कि डायमंड बनने से पहले परमानंद जी डायमंड बनना ऑडी कार से। तो दोस्तों वो प्लानिंग हमारी कामयाब रही, सर के साथ बैठ के। और दोस्तों कार लेने तब गए, कार ऐसे नहीं गए कार लेने, पहले कार्ड रखा जेब में, आरटीओ से कार्ड आता ना, कार्ड पहले नंबर सब आ गए, और कार्ड जेब में रख के फिर गए दोस्तों उस कार को लेने के लिए। और दोस्तों ऊपर वाला देता है तो कोसे छप्पर फाड़ के देता है। दोस्तों मेरी कार का नंबर पता है क्या है?
कुछ लोगों को पता हो अभी फोटो वगैरह खिंचाए, पता है क्या? MP 31 CA 2050 मेरा जो विजन है 2050 तक का दोस्तों, सेप्सॉप के लिए 2050 तक का, क्योंकि ऊपर वाला चाहता है परमानंद जी कुछ दिन के लिए काम नहीं करना, सेप्सॉप में काम करना जिंदगी भर के लिए। तो दोस्तों 2050 का विजन तो मेरे पास में है, चिंता मत करो। 2050 तक तो परमानंद अगर ऊपर वाले का सही सलामत रखा तो दोस्तों 2050 तक परमानंद राठौर आपके साथ ही रहेगा। दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा दोस्तों, हमने अभी तक जैसे भी काम किया, कैसे नहीं किया दोस्तों, सब चीज को भूल जाओ दोस्तों। इस कंधे पे बैग टांग के प्लान फॉलो अप कर डालो दोस्तों, डायमंड को कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता बनने से। और दोस्तों काम हम बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो गए, न प्लान कर रहे, न फॉलो अप कर रहे, कुछ नहीं कर रहे दोस्तों, मैं कह रहा हूं कोई डायमंड भी नहीं बना सकता। कोई हमारा अपलाइन डायमंड बनाना चाहता हमारे लिए कह रहा है, लेकिन दोस्तों हम उनकी बात नहीं मानते तो दोस्तों क्या होगा? मैं बात नहीं मानता तो दोस्तों उसका नतीजा ये था कि मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था दोस्तों, चेक नहीं आते थे मेरे। लेकिन दोस्तों ये भी मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक विनोद सर से ना सत्येंद्र सर से ये नहीं कहा कि मेरा चेक नहीं आ रहा सर, मैं रोया नहीं। मुझे पता था मैं जिस दिन काम करूंगा उस दिन मेरे चेक टकाटक नेट पे दिख जाएंगे और अकाउंट में आ जाएगा पैसा। मैं जानता था अच्छी तरह, इसलिए मैं नहीं बोलता था। बहुत सारे लोगों के चेक नहीं आते 15 दिन के लिए, महीने के लिए, सर मेरे चेक नहीं आ रहे, मैं